सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं साधु करतार सिंह की कहानी, यीशु के लिए एक शहीद। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सर्वप्रथम मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि साधु करतार सिंह कौन थे। साधु करतार सिंह एक कम प्रसिद्ध ईसाई शहीद, इतिहास में एक छुपा हुआ रत्न है। कुछ लोग यहाँ तक कि ईसाई समुदाय में भी शायद उनसे परिचित ना हों। आज हम साधु करतार सिंह यीशु मसीह में उनकी दृढ़ आस्था और उनके बलिदान के बारे में जानेंगे। उनका प्रारंभिक जीवन। करतार सिंह का जन्म पटियाला में एक सिख परिवार में हरनाम सिंह के घर हुआ था। जब उनके पिता को पता चला कि उनका बेटा यीशु मसीह को स्वीकार करने वाला है, तो उन्होंने उसे रोकने के लिए हर संभव कदम उठाया। अपने पिता की अनेक कोशिशों, जिनमें धमकियां और भावनात्मक अपीलें शामिल थीं, उसके बावजूद करतार सिंह अपने विश्वास पर अड़िग रहे। जब उनसे पूछा गया कि वह अपना धर्म कैसे छोड़ सकते हैं, तो करतार सिंह ने जवाब दिया कि अपने प्रभु को छोड़ना उनके लिए कभी विकल्प नहीं था। एक अनोखी चेतावनी। गुस्से में आकर करतार सिंह के पिता ने उन्हें आदेश दिया कि वह अपने कपड़े उतारकर आधी रात को घर से निकल जाए। करतार सिंह ने उनकी बात मान ली और अपने कपड़े अपने पिता के चरणों में रख दिए और कहा कि वह अपने सांसारिक वस्त्र उतार सकते हैं, परंतु वह मसीह यीशु की धार्मिकता को कभी नहीं त्याग सकते, जिसने उनके पापों को ढक रखा है। वह प्रार्थना करते हुए घर से निकले और अगले कुछ दिन जंगल में बिताए। भूख और ठंड से पीड़ित रहे, लेकिन अपने अटूट आस्था में सांत्वना पाते रहे। इसके बाद तिब्बत में सुसमाचार का प्रचार। करतार सिंह ने एक साधु का वेश धारण किया और प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना शुरू कर दिया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने तिब्बती भाषा सीखी और केयरलिंग शहर पहुँचे, जहां उन्होंने 3 महीने तक प्रचार प्रसार किया। और स्थानीय लोगों ने शुरू में तो उनका विरोध किया, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वह स्वेच्छा से नहीं जाएंगे, तो उन्होंने उसे शहर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद करतार सिंह की शहादत याक की खाल में सिल दी गई। करतार सिंह को तिब्बती धार्मिक नेताओं के सामने लाया गया, जहां उन्हें विदेशी धर्म का प्रचार करने का दोषी पाया गया। उसे मौत की सज़ा सुनाई गई और अपनी सज़ा का सामना करते हुए करतार सिंह ने कहा कि वह इस स्थान को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि उनके प्रभु के प्रति प्रेम उन्हें सत्य के लिए अपना खून बहाने के लिए मजबूर कर रहा है। उन्हें एक पहाड़ पर ले जाया गया जहां अपराधियों को फांसी दी जाती थी, और करतार सिंह ने भविष्यवाणी की थी कि वह 3 दिन में अपने प्रभु के पास चले जाएंगे। उसे याक की खाल में सिल दिया गया और चिलचिलाती धूप में छोड़ दिया गया। खाल कस गई, जिससे उन्हें बहुत दर्द हुआ। फिर भी करतार सिंह ने भजन गाए और अपने उस दुखद पीड़ाओं के लिए प्रार्थना की। उनकी पीड़ा और अटूट आस्था ने देखने वालों को आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे कुछ लोगों को विश्वास हो गया कि उनमें कोई दिव्य आत्मा थी। तीसरे दिन उन्होंने अपने अंतिम शब्द लिखने का अनुरोध किया। हाथ बढ़ाने की अनुमति मिलने पर उन्होंने फारसी में एक संदेश लिखा, जिसमें ईश्वर की स्तुति की गई थी तथा अपने विश्वास के लिए अपना जीवन समर्पित करने की इच्छा व्यक्त की गई थी। उनके अंतिम शब्दों ने उनके शाश्वत मित्र यीशु मसीह के लिए अपने जीवन का बलिदान करने की खुशी पर जोर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके बलिदान का प्रभाव। करतार सिंह की कहानी उनकी मृत्यु के बाद भी जारी रही। जब उनकी फांसी के गवाह रहे एक क्लार्क ने उनके अंतिम संदेश को सहज कर रख लिया था, और उस क्लार्क सिंह की आस्था से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने जीवन में यीशु मसीह को स्वीकार करने का एक निर्णय लिया। और विश्वास में यह परिवर्तन सिंह के बलिदान के शक्तिशाली प्रभाव को दर्शाता है। करतार सिंह की शहादत उनके पिता के दिल में आस्था जगाने वाली घटना। तिब्बत की अपनी कई यात्राओं में से एक के दौरान साधु सुंदर सिंह ने एक शहर का दौरा किया, जहां उन्होंने सचिव से सीधे करतार सिंह और सिंघम के सचिव अविश्वसनीय कहानी सुनी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई।
साधु सुंदर सिंह भारत लौट आए और करतार सिंह के पिता से उनके बेटे की वीरतापूर्ण मृत्यु की कहानी सुनाने लगे। जब सुंदर ने करतार द्वारा अपनी शहादत के दौरान प्रदर्शित मसीह के असीम प्रेम के बारे में बताया तो वृद्ध व्यक्ति का हृदय नरम पड़ गया। अंत में वह सुंदर सिंह के सामने स्वीकार करता है कि वह भी यीशु मसीह में विश्वास करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यह थी साधु करतार सिंह मसीह के लिए एक शहीद की कहानी। आपको कैसी लगी और इसके जीवन से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। गॉड ब्लेस यू।